ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ, मतलब अपनी सुबह को जीतो और अपनी जिंदगी को उठाओ। यह रॉबिन शर्मा की किताब का सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वादा है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा वादा। और सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है? हाँ, क्या सच में सुबह का सिर्फ एक घंटा बदलकर पूरी जिंदगी को पटरी पर लाया जा सकता है? और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, क्योंकि ये दावा सुनने में जितना अच्छा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल भी। सही बात है। आज हम रॉबिन शर्मा की दुनिया भर में मशहूर किताब द 5 AM क्लब की गहराई में उतर रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी समीक्षा है जो इसके सारे जरूरी पहलुओं को सामने रखती है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि किताब में क्या लिखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना है कि इसके पीछे का दर्शन क्या है, ये कितना प्रैक्टिकल है, और क्या ये सच में हर किसी के लिए काम कर सकता है। और ये भी कि इस किताब को जो एक कहानी की तरह लिखा गया है, वो कहीं कहीं थोड़ी धीमी लगती है, तो क्या उसके पार भी इसमें कुछ ठोस है? बिल्कुल। तो शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें, ये कोई सीधी सादी सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। नहीं, ये कहानी है। हाँ, इसमें एक परेशान कलाकार है, एक निराश बिजनेसमैन, और उनकी मुलाकात होती है एक बेहद अमीर और रहस्यमयी गुरु से। और मुझे लगता है कि ये कहानी वाला तरीका ही इसे खास बनाता है। अक्सर जब बड़े बड़े सिद्धांत सीधे सीधे बताए जाते हैं तो वो एक लेक्चर जैसे लगते हैं। हाँ, बोरिंग हो जाते हैं। लेकिन कहानी के जरिए वो आसानी से समझ आते हैं और याद भी रहते हैं। हम उन किरदारों के साथ सीखते हैं। तो चलिए इस कहानी के दिल में उतरते हैं, वो कॉन्सेप्ट जिसने इस किताब को एक ग्लोबल फिनोमेनन बना दिया। ये है 20-20-20 फॉर्मूला। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये सुना, मुझे लगा ये दिन को टुकड़ों में तोड़ने का एक और फैंसी तरीका होगा। हाँ, एक और प्रोडक्टिविटी हैक जैसा। बिल्कुल। लेकिन जब इसकी गहराई देखी तो समझ आया कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में दिन की पहली लड़ाई जीतने की रणनीति है। शर्मा कहते हैं कि सुबह 5 से 6 बजे का ये 1 घंटा आपका विक्ट्री आवर है। जीत का घंटा। हाँ, जीत का घंटा। अगर आपने इसे जीत लिया तो बाकी का दिन वो खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। और इसे जीतने के लिए उन्होंने इस घंटे को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला 20 मिनट सुबह 5 से 5:20 तक है मूव, मतलब कसरत। और यहाँ बात सिर्फ हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग की नहीं हो रही। नहीं, यहाँ बात हो रही है जोरदार कसरत की, जिससे पसीना आए, दिल की धड़कन तेज हो। इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन। अच्छा, वही जो डेडलाइन पास आने पे महसूस होता है? बिल्कुल वही। तो सुबह की ये तेज कसरत उस कोर्टिसोल को कम करती है। मतलब आप दिन की शुरुआत घबराहट से नहीं, बल्कि एक शांति से करते हैं। तो ये एक तरह से सुबह सुबह ही स्ट्रेस को मात देने जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही ये डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स को बढ़ाता है, जो आपको दिन भर के लिए ज्यादा एनर्जी और बेहतर फोकस देते हैं। मतलब ये सिर्फ शरीर को जगाना नहीं है? नहीं, ये दिमाग को भी एक पॉजिटिव किक स्टार्ट देना है। ठीक है। तो पसीना बहाने के बाद अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40 तक हैं रिफ्लेक्ट, मतलब चिंतन। इसमें क्या क्या शामिल है? ये शांति का दौर है। इसमें आप ध्यान लगा सकते हैं, एक डायरी में अपने विचार लिख सकते हैं, या बस शांति से बैठकर आने वाले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। ये वो वक्त है जब आप दुनिया के शोर से पहले खुद से जुड़ते हैं। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में तो ये बहुत जरूरी लगता है। हम तो उठते ही फोन चेक करने लगते हैं, ईमेल, मैसेज। और वहीं हम गलती कर जाते हैं। हाँ, मतलब हम दिन की शुरुआती दूसरों की उम्मीदों से करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये 20 मिनट का चिंतन आपको रिएक्टिव मोड से निकालकर प्रोएक्टिव मोड में लाता है। आप दिन को कंट्रोल करते हैं, न कि दिन आपको। ये मानसिक स्पष्टता के लिए एक नींव की तरह है। ठीक है, तो आपने पसीना बहा लिया, मन को शांत कर लिया। अब इस जीत के घंटे का आखिरी दाव क्या है? आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 o'clock तक है ग्रो। मतलब सीखना और विकास। इस समय में आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, किसी सफल व्यक्ति की बायोग्राफी सुन सकते हैं, या कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं जिससे आपकी स्किल बेहतर हो। ये वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास कुछ नया सीखने का समय ही नहीं है। और ये फॉर्मूला उसी का जवाब है। दिलचस्प बात यह है कि शर्मा का ये फॉर्मूला जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स वाले सिद्धांत से मिलता जुलता है। अच्छा, छोटे छोटे बदलावों से बड़े परिणाम। हाँ, वही। लेकिन शर्मा इसमें फ्रंट लोडिंग का कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं। मतलब दिन का सबसे जरूरी काम जो है खुद पर काम, वो सबसे पहले कर लो।
मैंने खुद सिर्फ सुबह 20 मिनट्स पढ़कर पिछले साल 15 से ज्यादा किताबें खत्म की हैं। 15 किताबें सिर्फ 20 मिनट रोज से? हाँ, ये सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन ये कंपाउंड इफेक्ट असल में काम करता है। ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है, पर यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद हर किसी के मन में होगा। ये सब तो ठीक है, पर सुबह 5 बजे ही क्यों? 6 बजे या 7 बजे में क्या बुराई है? इस 5 बजे के आंकड़े में ऐसा क्या जादू है? यह एक बहुत जायज सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ जल्दी उठना नहीं, बल्कि कब उठना है, इसमें छिपा है। हमारी समीक्षा के अनुसार इसके कुछ ठोस कारण हैं। जैसे कि? पहला और सबसे साफ कारण है जीरो डिस्ट्रैक्शन। 5 बजे न फोन बजता है, न बच्चों की जरूरतें होती हैं, न ऑफिस के ईमेल। हाँ, दुनिया सो रही होती है। और आपके पास अपने लिए एक पवित्र शांत समय होता है। और दूसरा कारण शायद विल पावर से जुड़ा है ना? हाँ, हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर एक बैटरी की तरह है। रात भर की नींद के बाद ये पूरी तरह चार्ज होती है। जैसे जैसे दिन बीतता है, हर छोटे बड़े फैसले के साथ ये बैटरी खत्म होती जाती है। इसीलिए शाम को जिम जाने से ज्यादा सुबह जाना आसान लगता है। बिल्कुल। 5 बजे आपकी विल पावर अपने चरम पर होती है। ठीक है, विल पावर ज्यादा होती है, लेकिन क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपने अभी 6-8 घंटे की नींद ली है? क्या 6 बजे उठने पर यह लागू नहीं होगा? लागू तो होगा, लेकिन 5 बजे का एक और गहरा न्यूरोलॉजिकल फायदा है। सुबह के उन शुरुआती घंटों में हमारा दिमाग अक्सर अल्फा और थीटा ब्रेन वेव अवस्था में होता है। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत ही शांत, क्रिएटिव और सीखने के लिए खुली हुई स्थिति होती है। कई महान कलाकारों और वैज्ञानिकों ने अपने सबसे अच्छे विचार इसी समय में पाए हैं। तो ये सिर्फ शांति नहीं है, ये दिमागी तौर पर भी सबसे उपजाऊ समय है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सॉलिट्यूड की शक्ति यानी सॉलिट्यूड पावर के विचार से जुड़ता है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हम सच में कभी अकेले होते ही नहीं, लेकिन गहरी सोच और रचनात्मकता के लिए एकांत जरूरी है। सुबह का वो शांत घंटा हमें वही दुर्लभ एकांत देता है। तो ये सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक से कहीं ज्यादा गहरा है, और मुझे लगता है कि यहीं पर इस किताब का असली दर्शन सामने आता है। ये सिर्फ सुबह जल्दी उठकर काम निपटाने के बारे में नहीं है। क्या इस किताब में कोई बिगर पिक्चर भी है? हाँ, और यहीं पर यह किताब एक आम सेल्फ हेल्प बुक से ऊपर उठ जाती है। शर्मा इसे द 4 इंटीरियर एम्पायर्स या 4 आंतरिक साम्राज्य कहते हैं। उनका तर्क है कि सच्ची सफलता के लिए हमें इन चारों साम्राज्यों पर एक साथ काम करना होगा। 4 आंतरिक साम्राज्य, ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है। ये कौन कौन से हैं? पहला है माइंडसेट, आपकी मानसिकता। दूसरा है हार्ट सेट, मतलब आपका भावनात्मक स्वास्थ्य। ओके। तीसरा है हेल्थ सेट, यानी आपका शारीरिक स्वास्थ्य। और चौथा है सोल सेट, आपकी आध्यात्मिकता। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अटपटी लग रही है। मूव से हेल्थ सेट ठीक है, समझ आता है। ग्रो से माइंडसेट भी समझ आता है, लेकिन क्या 20 मिनट का मेडिटेशन या जर्नलिंग आपके हार्ट सेट मतलब भावनाएं और सोल सेट मतलब आध्यात्मिकता दोनों को संभालने के लिए काफी है? ये तो बहुत बड़े एरिया है। ये एक शानदार सवाल है, और ये इस किताब की एक आम आलोचना भी है। इसका जवाब ये है कि वो 20 मिनट का रिफ्लेक्ट सेशन इन साम्राज्यों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? ये उन्हें हर दिन कैलिब्रेट करने या सही दिशा देने के लिए है, एक दैनिक रखरखाव की तरह। आप 20 मिनट में अपनी सारी भावनात्मक समस्याओं को नहीं सुलझा सकती, लेकिन आप दिन की शुरुआत शांति और कृतज्ञता के साथ करने का इरादा जरूर तय कर सकती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से रोजाना अपनी आंतरिक दुनिया की ट्यूनिंग करने जैसा है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सुंदर सिस्टम है, क्योंकि ये याद दिलाता है कि सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये एक संतुलित इंसान बनने के बारे में है। तो वो 1 घंटा सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए है। हाँ, 20-20-20 फॉर्मूला इन चारों साम्राज्यों का एक संतुलित व्यायाम है। ये कनेक्शन तो उन्होंने बहुत चतुराई से बनाया है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये कितना मुमकिन है? ये सिस्टम असल में किसके लिए है? हमारी समीक्षा के अनुसार ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिन्हें अपनी जिंदगी में एक ढांचे या स्ट्रक्चर की जरूरत है, जो अनुशासन में थोड़े कमजोर हैं। हाँ, और जो एक मॉर्निंग रूटीन बनाना तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कि कहाँ से शुरू करें। छात्र, कर्मचारी, कलाकार, कोई भी जो अपने दिन पर ज्यादा कंट्रोल और फोकस चाहता है।
लेकिन यहाँ पर एक जरूरी सवाल ये भी उठता है कि क्या ये रूटीन हर किसी के लिए प्रैक्टिकल है? मान लीजिए कोई नाइट शिफ्ट में काम करता है या किसी के छोटे बच्चे हैं जो रात भर जगाते हैं। उनके लिए तो 5 AM क्लब एक असंभव सपने जैसा लग सकता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है। मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़ते वक्त हमें इसके अक्षरशः पालन से ज्यादा इसकी आत्मा को समझना चाहिए। मतलब हो सकता है आपके लिए 5 बजे उठना संभव ना हो, लेकिन इस किताब का मूल सिद्धांत समय के बारे में उतना नहीं है जितना उस सिद्धांत के बारे में है। और वो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि आप अपने दिन का पहला घंटा दुनिया को देने से पहले खुद को दें। एक विक्ट्री आवर बनाएं जो बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त हो। तो अगर किसी की जिंदगी के हिसाब से वो सुबह 6 बजे या 7 बजे है तो भी चलेगा? तो भी ठीक है। जरूरी ये है कि आप दिन की शुरुआत जानबूझकर अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करके करें, न कि हड़बड़ी में। ये किताब एक ब्लूप्रिंट है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। और समीक्षा में किताब के कहानी वाले प्रारूप पर भी एक ईमानदार राय दी गई है कि कुछ लोगों को ये कहानी थोड़ी खींची हुई लग सकती है। हाँ, और ये सच है, लेकिन यहाँ पर भी वही बात लागू होती है। अगर कोई कहानी से नहीं जुड़ पा रहा है तो भी उसके पीछे छिपे सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। 20-20-20 फॉर्मूला 4 आंतरिक साम्राज्य। बिल्कुल, क्योंकि इसकी असली ताकत उन्हीं सिद्धांतों में है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये लागू करने के लिए है। इसकी सफलता इसे पढ़ने में नहीं, बल्कि इसके सिद्धांतों को लगातार अपनाने में है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? अगर हमें आज की चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वे क्या होंगे? मेरे हिसाब से सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि आप अपनी सुबह को कैसे जीते हैं, ये तय करता है कि आप अपना दिन और अंततः अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। सुबह का पहला घंटा एक नींव की तरह है। हाँ, दूसरी बात, 20-20-20 फॉर्मूला सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका नहीं है। ये मनोविज्ञान और जीव विज्ञान पर आधारित एक शक्तिशाली रूटीन है जो आपके शरीर, दिमाग, भावनाओं और आत्मा सब पर एक साथ काम करता है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में नहीं है। 4 आंतरिक साम्राज्यों का विचार हमें याद दिलाता है कि सच्ची सफलता बाहरी दुनिया में कुछ हासिल करने से नहीं, बल्कि अपनी भीतरी दुनिया को संतुलित और मजबूत बनाने से आती है। बिल्कुल, जैसा कि किताब का अंतिम संदेश है, अगर आप अपनी सुबह को जीत लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी जीत में बदल सकती है। यह अनुशासन के जरिए आजादी पाने का एक नक्शा है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है और इसी विचार पर हम आज की इस गहरी पड़ताल को एक अंतिम सवाल के साथ समाप्त करना चाहेंगे। ये सवाल हमारे श्रोताओं के लिए है जिस पर वे खुद सोच सकते हैं। जरूर। इस किताब में अनुशासन और एक संरचित दिनचर्या को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बताया गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इतना कठोर अनुशासन असल में आजादी देता है या ये खुद एक तरह का सुनहरा पिंजरा बन सकता है? किसी व्यक्ति के जीवन में संरचना और सहजता, मतलब स्ट्रक्चर और स्पॉन्टेनिटी के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए?